ये सब क्या हो रहा है मैया? पूजा। कभी बाबा से भी पूछ लिया करो कान्हा। बाबा से काहे पूछ लिया करे? मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लो जी ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना, मैं कह देती हूँ। हाँ जा लल्ला, छीके पर से माखन उतार कर खा ले। पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है? ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो मैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। मैया हम भयानक की पूजा क्यों करें? क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। ये कैसा भगवान है मैया कि पूजा न करो तो क्रोधित हो जाए? पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया, परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता। अजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? समझाओ इसे। तुम ही समझाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे कान्हा के बीच में क्यों आऊं? वैसे ये बात तो मन लगती कर रहा है। आप पिता हैं पिता, बेटे को समझा नहीं सकते तो ना समझाओ, पर भड़काओ तो मती। तुम्हारे कान्हा को कोई नहीं भड़का सकता यशोदा। दूसरे लड़के तो केवल गईये चराते हैं। ये तो सारे नंदगांव को चराता रहता है। बस मैंने कह दिया ना कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला, पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया। और पूजने योग्य कौन है लल्ला? हम तो ग्वाले हैं ना बाबा, हमारा जीवन तो गौ से जुड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए पूजनीय है गौ। वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है, तो फिर गौ को पूजो मैया। और गौ का जीवन वनों के बिना संभव नहीं है। वन न होंगे तो गैया चरेंगी कहाँ? तो उन वनों की पूजा करो मैया। जो वन न होंगे तो गैया भी ना होंगी। और यमुना की पूजा करो जो हमारे वृक्षों को अपना अमृत पिलाती है। और पर्वतों की पूजा करो मैया, जो जाते हुए मेघों को रोककर वर्षा करवाते हैं और जिनके कारण हमारे वन हरे भरे रहते हैं। इन्हें पूजो मैया, बस यही पूजने योग्य है। और हमारे पूजने योग्य है हमारे गोवर्धन पर्वत। और इंद्र के क्रोध से मत डरो मैया, क्योंकि जो पूजनीय होता है वो क्रोध नहीं करता। जैसे तुम मेरे लिए पूजनीय हो और कभी क्रोध नहीं करती। ऐसा मत बोल लल्ला, उनका क्रोध गाज की रहेगा। उनके हाथ में वज्र होता है, उनसे डरो लल्ला। मैं तो नहीं डरता मैया। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर और गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए माण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। स्वामी होश में आइए। हे देवराजेंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने में तुम्हारे पास आया हूँ कि ऐसी अवस्था में जहाँ शक्ति काम नहीं आती, वहाँ केवल भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। ये ठीक है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन धारण करे, लीलाधर ब्रजराज। मोर मुकुट धर वेणु धरे, गिरधर बन गए आज, गिरधर बन गए आज। क्षमा मांग ली इंद्र ने, मांगा यह वरदान। नारायण रखिए सदा नर अर्जुन का ध्यान, नर अर्जुन का ध्यान।
से लगी रहे, लगन आपसे लगी रहे।